हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, सुपर संडे के सुपर एपिसोड में यस बैंक के आपका स्वागत है। ऑब्वियसली बात यस बैंक की करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। इस चीज को आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है और टाइमिंग भी ऐसी है, राइट? इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज मालूम होगा कि यस बैंक का एआरसी का डिसीजन कब होगा? 21 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग से। कुछ लोग हमसे बोल रहे थे, अब यहाँ पे ध्यान देना ट्विस्ट है। कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट करके फ्रेंड्स कि 21 दिसंबर को तो फंड रेजिंग पे विचार किया जाएगा। बहुत ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन है क्योंकि मार्केट में 10 तरह की बातें 10 लोग फैलाते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी, तो आप लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको वीडियो बनाने के माध्यम से आज को आपको क्लियर करूंगा कि एक्चुअल मैटर क्या है, तो आपको कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, राइट? तो दोस्तों, चल अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कल की डेट में क्या हुआ है। ऑब्वियसली देखिए, 1.5% 2% गिरा था, 13-15 पे क्लोजिंग हुई, 14 रुपए 70 पैसे तक गया, वहां से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड बना हुआ है इसका। और अब ये हफ्ता तो बहरहाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 11 करोड़ का जो है वॉल्यूम हुआ है, 4 करोड़ का डिलीवरी उठी है 38% की। अगर इसमें आप दोस्तों डिलीवरी का परसेंटेज देखेंगे तो एक महीने का देखिए चार्ट लगा रखा है। देखिए 22 नवंबर को 8 करोड़, 23 नवंबर को 6 करोड़, पहले डिलीवरी कम थी। फिर देखिए 1 दिसंबर के बाद से 18 करोड़, 12 करोड़, फिर 31 करोड़। ये देखिए यहाँ पे शेयर प्राइस काफी ऊपर तक गया था, जहाँ पे 1490 तक डिलीवरी बढ़ गई थी, राइट? अब देखिए फिर से डिलीवरी हल्की सी कम हुई, बट बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। मतलब पहले देखिए 6 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ हुआ करती थी, और अभी देखिए 11-12 करोड़। तो दोस्तों, अब डिलीवरी वगैरह मैंने आपको डेटा दिया, लेकिन मेन टॉपिक है जिसपे आपको ध्यान रखना है। ऐसा समय आया है कि आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है, राइट? क्लियर रहना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मार्केट में ये कंफ्यूजन फैलाई गई कि 21 दिसंबर को जो बोर्ड बैठक हो रही है वो किस लिए हो रही है, और फंड रेजिंग के लिए हो रही है कि पैसे के लिए, दूसरे के लिए हो रही है, एआरसी के लिए हो रही है। और ये फंड रेजिंग क्या है? फंड रेजिंग क्या अभी 12 रुपए के प्राइस पे कर दिया जाएगा? किस लिए किया जाएगा? तो सबसे पहले हम कंफ्यूजन दूर करते हैं कि फंड रेजिंग एक्चुअल में फंड रेजिंग है या उसके अप्रूवल के लिए है, राइट? तो अब सीधा हम बीएससी की साइट पे चलते हैं। देखिए www.bsc.com, यस बैंक मैंने लगा रखा है। अब यहाँ पे 16 दिसंबर को इन्होंने जो नोटिफिकेशन बीएससी को भेजा था उस पर हम बात करेंगे। तो 16 दिसंबर को देखिए दोस्तों, इन्होंने बीएससी को भेजा था, ये देखिए नोटिफिकेशन, क्लिक किया मैंने। सीधा सीधा देखिए 16 दिसंबर को भेजा है एनएससी को, बीएससी को, राइट? नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इश्यूड ऑन ट्यूसडे दिसंबर 21 2021। दिसंबर 21 2021 को बोर्ड मीटिंग होनी है। किस लिए होनी है ये लिख रहे हैं, फॉर द रेजिंग ऑफ फंड्स इश्यू ऑन इक्विटी शेयर्स डिपॉजिटरी। और फिर इसी लाइन में लिखा हुआ है, इन दिस रिगार्ड इट मे बी नोटेड दैट एग्जिस्टिंग अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इज वैलिड 28 फरवरी। अब दोस्तों आप लोग बहुत कंफ्यूजन में है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या है ये फंड रेजिंग का फंडा। सेम फंड रेजिंग जो है, पहली बात तो ये आप जान लीजिए, फंड रेजिंग नहीं होनी है, फंड रेजिंग का अप्रूवल लेना जाता है, मालूम है भाई? तो अगले 1 साल में, 1.5 साल में जब भी फंड रेज करना हुआ, उस फंड रेज करने के लिए अप्रूवल चाहिए बोर्ड से, पहले शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो उसके अप्रूवल के लिए है। जैसे ये सेम फंड रेजिंग का 1 साल पहले अप्रूवल लिया जा गया था, लेकिन वो अप्रूवल 28 फरवरी 2022 को खत्म हो रहा है, तो फिर से अप्रूवल लेके बैठ जाएंगे। क्योंकि देखिए फंड रेजिंग तो देखिए इतनी तगड़ी ग्रोथ चल रही है, आज नहीं तो कल करना है। कोई भी है, अब पैसा लोन बांट रहा है तो फंड रेज तो करना है, बट कब करना है? 1 साल बाद करना है, 1.5 साल बाद करना, अभी नहीं करना है, राइट? इस चीज को आपको ध्यान रखना, अभी फंड रेज नहीं होना है। ये जो बोर्ड बैठक होनी है, ये फंड रेजिंग के अप्रूवल के लिए होनी है। बात समझ रहे हैं?
फंड रेजिंग के अप्रूवल के लिए ये बोर्ड बैठक होनी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया कि ये फंड रेजिंग नहीं है। फंड रेजिंग के लिए बोर्ड बैठक के लिए अप्रूवल है शेयर होल्डर्स की, वो अगले 1 साल के लिए वैलिड होगा। फिर जो है अगले साल कभी 2023-24 में ये फंड रेज करेंगे अगर इनको जरूरत होगी तो, राइट। तो अप्रूवल के लिए है, ना कि ईएमडी डिसाइड करेंगे कि बोर्ड की कल की डेट में जो है QIP ला के फंड रेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि ये फंड रेज नहीं है, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये अप्रूवल के लिए है, बस अप्रूवल लेके बैठ जाएंगे। अब आपको ये कंफ्यूजन है दोस्तों, मार्केट फैलाया जा रहा है कि ये केवल फंड रेज के अप्रूवल के लिए है, कुछ नहीं होना है, ARC वारसी की बात नहीं चलने है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए जितना मैं बताने जा रहा हूँ, राइट। इसके पहले दोस्तों आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि 22 अक्टूबर को, मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर से एक बता रहा हूँ, 22 अक्टूबर को MD ने बोला हुआ था कि 60 दिन के अंदर ARC कंप्लीट हो जाएगा, राइट। 22 अक्टूबर से 22 नवंबर कितना हुआ, 1 महीने। 22 नवंबर से 22 दिसंबर 2 महीने। बात समझ रहे, 2 महीने में, 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, 2 महीने में 60 दिन। इतना समझ गया कि 22 अक्टूबर को जो इंटरव्यू दिए थे कि 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो रहा है 22 दिसंबर को 60 दिन। बात समझ रहे हैं। अब उसके एक दिन पहले बोर्ड बैठक हो रही है, कंपनी की क्या हो रही है, बोर्ड बैठक हो रही है। तो दोस्तों ये बोर्ड बैठक बहुत ही तगड़ी बोर्ड बैठक है, और अप्रूवल के लिए देखो, ये बोर्ड बैठक बात अप्रूवल की थी, तो ये बोर्ड बैठक कभी भी हो सकती थी। आप सोचो कि 22 दिसंबर जिस दिन 60 दिन पूरा हो रहा है, उसके एक दिन पहले ही बोर्ड बैठक हो रही है। इसका मतलब क्या है कि बोर्ड बैठक अप्रूवल ही लेना था दोस्तों, तो कभी अप्रूवल लेके छोड़ देते, पहले भी लिया था, आगे भी। अभी 22 देखिए, 22 फरवरी 28 फरवरी तक अप्रूवल की है, तो में भी जनवरी में ले लेते, दिसंबर के किसी और दिन में ले लेते, एक दिन पहले ही क्यों लिए? क्योंकि इनका दोस्तों ये हिडन एजेंडा है। क्या है हिडन एजेंडा? ARC को अप्रूव करना है, ये आप जान लीजिएगा। अब आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई कि फंड रेज का कंफ्यूजन क्या है। फंड रेज एक्चुअल में ये फंड रेज नहीं है, ये फंड रेज का अप्रूवल है, जो कभी भी ले सकते थे और ये अभी ले रहे हैं, लेकिन इनका जो हिडन एजेंडा है वो ARC को अप्रूव करने का है। आपको बड़ी तैयारी के लिए तैयार रहना है। मैं बार बार बोलता हूं, पहले भी बोल रहा था, आगे भी बोलूंगा, 27 रुपए के लिए तैयार रहना। अभी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, कुछ जो है शॉर्टर टाइप के दिमाग के होंगे, वो उनके चेहरे पे हंसी आ रही होगी कि क्या ये कुछ भी बोलता है, 27 रुपए। दोस्तों कुछ भी नहीं बोलता मैं। टाटा टेली सर्विसेज का शेयर 1 साल पहले 6 रुपए का था, आज की डेट में 180 रुपए का। शेयर घटना बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, बस उसके लिए तैयारी आप कर क्या रहे हो। यस बैंक के पास 40,000 करोड़ रुपए का NPA है, ARC बनेगा, NPA साफ, जीरो NPA, शेयर रॉकेट की तरह उड़ेगा। अब आप जैसे ही NPA बनेगा, इनका बुक वैल्यू बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि देखिए ये ARC में जाएगा तो कुछ परसेंट पैसा इनको तुरंत मिल जाएगा इन्वेस्टर की तरफ से, क्योंकि इन्वेस्टर बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तो पैसा तुरंत मिल जाएगा 8-10 हजार करोड़, और उसमें जो है वो पैसा बुक वैल्यू को बढ़ाएगा। अगर जो है 10,000 करोड़ रुपए मिल गया तो जो है लगभग लगभग 4 जो है बुक वैल्यू हो गया, राइट। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अगर 10 करोड़ हो गया, 10,000 करोड़ रुपए अगर मिला तो 4 का बुक वैल्यू बढ़ गया। अभी 13-14 का बुक वैल्यू है, 14 + 4 18 हो गया। 18 का 1.5 गुना बुक वैल्यू पर ट्रेड करना शुरू करेगा, लगभग 25-27 रुपए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई। पहला, ये कोई फंड रेज नहीं है, ये फंड रेज का अप्रूवल है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है, कभी भी रेज कर सकते थे, आगे भी करेंगे। दूसरी चीज कि इसमें फंड रेज तो एक बहाना है अप्रूवल का, वो कभी भी ले सकते थे, लेकिन ठीक 22 दिसंबर 60 दिन के पूरे होने के एक दिन पहले ये फंड रेज, ये अब बोर्ड बैठक हो रही है, तो NPA क्लियर करने का इनका हिडन एजेंडा है, ARC को अप्रूव करने का। बोर्ड बैठक करके शाम को आएगा, मंगलवार को ARC अप्रूव कर दी गई। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 27 के लिए आपको तैयार रहना है, बिल्कुल डरना नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कोई कंफ्यूजन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये है वो हो जाएगा, अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं सिंगल डिजिट में जाएगा, तो सिंगल डिजिट वाले पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कभी सिंगल डिजिट नहीं देख पाएंगे। और 27 रुपए का टारगेट वाले अगले एक हफ्ते के अंदर, इवन मैंने 31 दिसंबर 2021 का टारगेट रखा है, बट अगर सब कुछ सही रहा तो अगले एक हफ्ते के अंदर दिख जाएगा, नहीं तो 31 दिसंबर तक का उनका 27 रुपए का टारगेट पूरा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।